Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो वीडियो हम लोग देखेंगे, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है दक्कन विद्रोह। आज की वीडियो में हम लोग दक्कन विद्रोह को जानेंगे। दक्कन विद्रोह क्या था या दक्कन विद्रोह में क्या हुआ था। दक्कन का मतलब आप जानते हैं, दक्कन बोलिए, कहीं कहीं पर इसको दक्खन भी आप देखिएगा, गांव के भाषा में दक्खन भी सबका अर्थ होता है दक्षिण, है ना। तो ये दक्षिण विद्रोह, दक्कन विद्रोह या कह सकते हैं। यह चूंकि जो आप मैप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये भारत का मैप है और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उस तरफ का चूंकि ये विद्रोह है, इसलिए यह दक्कन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो विद्रोह है मित्र, वह भारत के जो आपका महाराष्ट्र जो आपका राज्य है यहाँ का घटना है। तो सबसे पहले यहाँ राजस्थान दिखाया है हमने, ये पूरा गुजरात है, गुजरात राज्य है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये छोटा सा गोवा है, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यह है मध्य प्रदेश। तो यह जो है भारत का जो आप मैप देखिएगा दक्षिणी हिस्सा में, तो दक्षिणी हिस्सा में आपका ये सब जो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यह सब जो है स्टेट है। और इसी में जो महाराष्ट्र राज्य है आपका, वहीं का यह विद्रोह है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो दक्कन विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र राज्य का है। और यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो नंबर्स है, ये नंबर कुछ नहीं है, ये चूंकि इस महाराष्ट्र क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हमने दिखाया है नंबर के न्यूमेरिकल फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। बाकी महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट को दिखाने का प्रयास किया है जहां पर कि ये घटना घटित हुई है। इसमें देखिए पहला जो डिस्ट्रिक्ट है ये है पालघर। तो यहाँ महाराष्ट्र का और जो ये गुजरात का बॉर्डर वाला जो यहाँ पर जिला है 1 नंबर पर, ये पालघर। दूसरा है थाने, है ना। पालघर के बाद आप जानते हैं थाने महाराष्ट्र में है, दूसरा है थाने। तीसरा है रायगढ़, ये रायगढ़ है। और चौथा है रत्नागिरी। पांचवा है सिंधुदुर्ग जो यहाँ पर है गोवा। और महाराष्ट्र का बॉर्डर पे जो ये 5 नंबर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर है, मतलब 5वां नंबर पर जो है वो इस क्षेत्र में है। ये गोवा और जो आपका महाराष्ट्र है इसके बॉर्डर पर है। छठा है पुणे और 7वां है सतारा। ये छठा पुणे और यहाँ सतारा। 8वां है संगली और 9वां है कोल्हापुर। देखिए यहाँ इसमें बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिखा है। इसमें जो जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको ध्यान देना है वो है एक आपका पुणे 6 नंबर और 7 नंबर सतारा। यह जो 6 नंबर पुणे जिला है और 7 नंबर जो महाराष्ट्र का ये सतारा जिला है, यहीं की ये घटना है ना। इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो अभी महाराष्ट्र का जिला है, आप देख लीजिए क्षेत्र कहाँ पर है, ये 6 और 7 जो है, यहाँ पर जो है दक्कन विद्रोह हुआ था। इसी डिस्ट्रिक्ट का कुछ गांव है जहाँ पर कि ये घटना हुई थी। अभी हम लोग सारा उसको देखेंगे, सारा मटेरियल को देखेंगे क्या क्या कहाँ हुआ था। तो यह जो दक्कन विद्रोह आरंभ कब हुआ था, तो यह आपका 12 मई 1875 को, 12 मई 1875 को जो है यह घटना हुआ, दक्कन विद्रोह जो है हुआ। अभी हम इसके बारे में और भी चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और जो है 12 मई है ना 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पूना सतारा, यह जो महाराष्ट्र का जिला है ना, पूना और सतारा, है ना, पूना और सतारा, जिसको कि महाराष्ट्र में हमने ये 6 नंबर और 7 नंबर में दिखाया है। यह दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है चूंकि महाराष्ट्र में है, और इसी डिस्ट्रिक्ट में पूना में और सतारा में जो 6 नंबर है ये पूना है और जो 7 नंबर है ये सतारा है ना। यहाँ पर लिखना संभव नहीं था, इसलिए हमने इसको न्यूमेरिकल मोड में कर दिया, क्योंकि आपको कोडिंग से समझ जाइएगा। 6 नंबर पर पूना है और 7 नंबर पर सतारा है। और इन जिलों में जो है, पूना और सतारा जिलों में जो है विद्रोह हुआ और यह दक्कन विद्रोह कहलाएगा। लेकिन अगर मूल रूप से एक बात समझें, हम ये जानना चाहेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ, तो इसका जो मेन कारण है वो आप जानते ही हैं। विद्रोह का मुख्य कारण क्या होता है? किसी के ऊपर अत्याचार, किसी के ऊपर जुर्म हद से ज़्यादा होना, वह जो है विद्रोह में तब्दील होता है। इसी तरह की बातें जो है यहाँ पर हुई। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे सतारा और पुणे में, तो यहाँ पर जो साहूकार होते हैं उनका वर्चस्व था। धीरे धीरे जो है वो वर्चस्व में आए और साहूकार लोग जो है यहाँ के निवासियों को जो है कर्ज पे पैसे देते थे या और तरीके से जो है उन देते थे, और उनसे जो है ज़मीन हड़पना या भोली भाली लोगों से साइन करवा लेना, उसके ज़मीन को हड़पना,
इस तरह की घटना ज़्यादा मात्रा में जो महाराष्ट्र का पूना और सतारा वगैरह जिला है, यहाँ इस क्षेत्र में जो है ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो है आम आदमी वह साहूकारों और महाजनों के खिलाफ होता चला गया, है ना। जो उसका शोषण करेगा उसके खिलाफ तो आदमी होगा ही। ऐसे ही जो है होता चला गया। और उसके एवज में क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ 12 मई 1875 को। और इस दिन 12 मई 1875 को जो है इस गांव का नाम है सूपा, है ना। गांव है एक जिसका नाम है सूपा, जहां से यह विद्रोह उठा। इस सूपा गांव के लोगों ने, है ना, जो वहां के रहने वाले रैयत थे, किसान थे, इकट्ठा हो गए और उन्होंने साहूकारों से जो है साहूकारों से उसका बही खाता छीन लिया। और जितना भी बही खाता था जिसमें कि आम लोगों का हिसाब लिखा हुआ था, जो उसके जुर्म का पिटारा था या कह सकते हैं जुर्म का घड़ा था, उसको छीना, उस बही खाते को, और सारा खाता को जला दिया। किसने जला दिया? तो यहाँ पे रहने वाले जो आम लोग थे जिसका कि शोषण साहूकार और महाजन लोग करते थे, उन्होंने ही जो है 12 मई 1875 को विद्रोह किया और वहाँ के साहूकारों का और महाजनों का जो है सारा हिसाब जिसमें वो खाता लिखता था, खाता में उन सब चीज़ों को जला दिया, सारा हिसाब जीरो कर दिया। साथ ही विद्रोह में जो है उनके सामानों को भी बहुत नुकसान दिया। और देना भी स्वाभाविक है। आप जहाँ पर रहिएगा वहाँ पर अगर आप समृद्ध हो गए तो क्या कीजिएगा? जो आपसे छोटा लोग है उसका शोषण कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। तो वही शोषण जो है वहाँ पर हो रहा था और उसी के खिलाफ जो है ये विद्रोह हुआ और ये दक्कन विद्रोह कहलाया। तो 12 मई 1875 को जो है गांव सूपा के रैयत या किसान कह सकते हैं इकट्ठे हो गए और उन्होंने साहूकारों से उनकी बही खाते तथा ऋण बंद जो है छीन कर जला दी, है ना। और जो है अनाज की दुकानों को लूट लिया। जो अनाज का दुकान था, है ना, साहूकारों का, उस अनाज के दुकान को भी लूट लिया। जब विद्रोह हुआ जिसको जो मौका हुआ वो लूटा, है ना। तो ये घटना जो है आपका दक्कन विद्रोह में होता है। चलिए अब इसको विस्तृत ढंग से देखते हैं। 1875 के मई और जून में, है ना, मई, यही 12 मई 1875 के मई महीने और जून महीने में महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया। कृषि संकट नहीं बढ़े इसके लिए जो उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि महाजन और साहूकार जो थे वो किसानों का शोषण करते थे। इसलिए जो है उन लोगों ने कृषि पर कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए उन्होंने एक विद्रोह किया। मतलब कि कृषि को आप कह सकते हैं कि किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ, है ना, कृषि के जो संकट थे वह संकट अब नहीं बढ़े, है ना, इसके खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह किया और वह जो है आपका दक्कन विद्रोह कहलाता है। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के काले, है ना, साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। मतलब जो दस्तावेज था किसके पास? साहूकार के पास, जिसमें कि जिसके द्वारा कि वो अन्याय करता था, वो शोषण करता था आम लोगों का, उस दस्तावेज को जला देना है। या फिर जो उसके पास कुछ जो कब्जा किया हुआ बंद है, बंद मतलब जिसमें कि हिसाब किताब है, उस बंद को भी जला देना है। उस दस्तावेज को, उस बंद को जिसमें कि हिसाब लिखा हुआ है, उस फरमान को, और साथ ही जो और भी चीज़ें जिस पर कि उसका हिसाब लिख करके जो आम लोगों को शोषण करता था, इन सब चीज़ों को जला देना है। उन साहूकारों के दस्तावेज को जला देना है, उसके बंद को जला देना है और उसके फरमान को भी जला देना है। इसीलिए जो है यह विद्रोह हुआ था, क्योंकि उस फरमान में सो ऐसा क्या था कि आम जनता लोग जो है उसको जलाना चाहती थी। उसमें जो है आम लोगों से किसी तरह करके अंगूठा लगवा लेना, उसके ज़मीन को हड़प लेना, इस तरह की चीज़ें जो है उस कागजात में, उस दस्तावेज में था, जिसके द्वारा वो आम लोगों पर शोषण करते थे। कौन? तो जो साहूकार हैं, महाजन हैं, जो पैसा लगाते हैं वो लोग। इसलिए जो है किसानों ने ये डिसाइड किया कि इस दस्तावेज और इस बंद और इस फरमान सबको जला फड़ा के खत्म कर दो, विद्रोह खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो है दक्कन के किसानों ने अपने विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजरात के साहूकारों की ज्यादतियों के लिए निर्देशित किया। किसके किसके लिए? तो एक आपका इसमें मारवाड़ी आ गया, है ना, मारवाड़ी और जो गुजराती है ना, इस दोनों के खिलाफ, मारवाड़ी और गुजराती, इन दोनों के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं, है ना, मारवाड़ी और गुजरात के साहूकार, या जिसको हम गुजराती कह सकते हैं, या गुजरात के साहूकार भी इसको लिख सकते हैं, गुजराती साहूकार भी इसको लिख सकते हैं। गुजराती साहूकार और जो मारवाड़ी है, इस दोनों के खिलाफ था, क्योंकि ये जो है महाजन में यही लोग थे, है ना। आप देखिए यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात कोई दूरी नहीं है। एक नंबर में जो पालघर है, गुजरात के बाद पालघर, और ये महाराष्ट्र का ही डिस्ट्रिक्ट है। तो सतारा और पूना जो है इससे बहुत दूर नहीं है। तो चूंकि यहाँ का गुजराती जो है और जो मारवाड़ी लोग हैं वो अभी महाराष्ट्र आते होंगे और महाराष्ट्र में उनका अच्छा चलता होगा, जैसे बिहार झारखंड कैसे है, इसी तरह से जो है गुजरात और महाराष्ट्र भी है। तो इस तरह से जो है मारवाड़ी और गुजरात के साहूकारों की ज्यादतियों के लिए जो है निर्देशित किया गया। दक्कन के किसानों के ने अपने विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजरात के साहूकारों की ज्यादतियों, मारवाड़ी और गुजराती साहूकार का ज्यादती, जब ये ज्यादती करने लगा
तब है ना ज्यादतियों के कारण जो है यह विद्रोह हुआ, दक्कन का विद्रोह। दक्कन दंगा कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना था, अत्यधिक सरकारी भू राजस्व, है ना, अमेरिकी गृह युद्ध, देखिए अत्यधिक जो है सरकारी भू राजस्व भी जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। भू राजस्व का मतलब जानते हैं ना, जमीन का जो टैक्स देना पड़ता है, यह भू राजस्व जो है वह भी बहुत ज्यादा हो गया था। और जो है इसके साथ साथ जो है अमेरिकी गृह युद्ध भी इसमें है। युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतों में गिरावट, जो कपास का कीमत है उस कपास की कीमत में भी गिरावट आ गया। किसान कपास पैदा करता है और उसकी कीमतों में गिरावट आएगा तो किसानों को नुकसान होना स्वाभाविक है। आदि ने दक्कन के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहद दयनीय बना दिया। अब जो दक्कन में रहने वाले किसान थे, इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बहुत ही पिटिएबल हो गई, दयनीय हो गई, बहुत जो है, क्योंकि कपास का भी दाम गिर गया, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ भी दिक्कत, वहाँ भी जो है कपास की सेलिंग नहीं हुई, इसका दाम गिर गया। साथ ही साथ जो भू राजस्व, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भी जो क्या भू राजस्व का जो है दर बढ़ा दिया, अब जो भूमि का टैक्स है वह ज़्यादा कर दिया। तो ये चीज़ें भी इस विद्रोह को जो है उकसाने में कहीं ना कहीं इसका योगदान है। वे किसान लोग भारी कर्ज में डूबे हुए थे, लालची साहूकार जोड़ तोड़ की कला में माहिर थे और किसानों से अन्यायपूर्ण, है ना, टैक्स और पैसा वसूलते थे। जोड़ तोड़ की कला में माहिर होने का मतलब क्या है, ऐसा हिसाब निकालना कि जो कोई रहमदिली का कोई सवाल नहीं है, वह जो है एकदम जोड़ तोड़ करके हिसाब निकालना और शोषण करना, यह जो है किसानों का शोषण करना, यह इन साहूकारों का जो है एक तरह से समझिए कि दिनचर्या का काम हो गया था, है ना। इसलिए किसान ऊब गए थे, किसानों से अन्यायपूर्ण टैक्स और पैसा वसूलते थे। अनपढ़ किसानों ने अनजाने में बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते थे। अनपढ़ किसान था और अनजाने में जो है बॉन्ड बनाता था और उस बॉन्ड पर जो है साइन जो है हस्ताक्षर वो लोग कर देते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको बात समझ में आती नहीं थी, तो बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें समुचित ज्ञान नहीं था कि बॉन्ड में क्या है। दीवानी अदालतों ने निरंकुश रूप से साहूकारों के पक्ष में फैसला दिया। निरंकुश रूप से किसके तरफ फैसला दिया, तो जो साहूकार था उसी की ओर जो है फैसला भी जा रहा है। अब देखिए, जो पूंजीपति है, जो पैसा वाला है, उसी के पक्ष में न्याय भी जा रहा है, आपके पक्ष में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं, गरीब हैं। यही चीज़ जो है वहाँ के किसानों को बॉन्ड पर साइन करवाने लगा। साहूकार के पक्ष में जो है दीवानी अदालत उसको फैसला देने लगा। विद्रोह की, है ना, विद्रोह की दिसंबर 1874 में सिरूर तालुक, 1874 में, है ना, 1874 में सिरूर तालुक जो है एक जगह है। सिरूर तालुक यह जो है आपका महाराष्ट्र का ही जो है एक गांव है, सिरूर तालुक, है ना। सिरूर तालुक के करडीह गांव, यह जो है करडीहा जो है गांव है, करडीह एक गांव है जो आपका महाराष्ट्र का गांव है। करडीह गांव में उत्पन्न हुई थी, कब, एक बार जो है दिसंबर, है ना, दिसंबर 1874 में, दिसंबर 1874 में भी जो है एक बार विद्रोह उठी थी। कहाँ से, सिरूर तालुक के करडीह गांव से जो है यह विद्रोह उठा था, विद्रोह उत्पन्न हुई थी जब एक मारवाड़ी साहूकार कालूराम ने, कि क्या, एक मारवाड़ी साहूकार का क्या नाम था, कालूराम। इस मारवाड़ी साहूकार जो कालूराम थे, इस कालूराम ने बाबा साहेब देशमुख, किसको कर्ज दिया था, इसने कर्ज दिया था किसको, बाबा साहेब देशमुख, इनको जो है कर दिया था। और ये बाबा साहेब देशमुख क्या थे, ये किसान थे, आम लोग थे। और यह जो कालूराम था ये क्या थे, तो ये एक मारवाड़ी थे। इन्होंने किसको कर्ज दिया, तो बाबा साहेब देशमुख को जो है कर्ज दिया था, है ना। जब एक, हाँ, कर्ज दिया और बाबा साहेब देशमुख को कर्ज में डुबाने वाले के खिलाफ 150 रुपये में बेदखली का फरमान सुनाया। 150 रुपया में इसके खिलाफ जो है, जो बेदखल करेगा उसके खिलाफ जो है 150 रुपया में बेदखली का फरमान, है ना, सुरमाया। 150 रुपया में बेदखली का फरमान सुनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर यह जो कालूराम जो एक मारवाड़ी है, इन्होंने कर्ज दिया था बाबा साहेब देशमुख को, तो बाबा साहेब देशमुख अगर कर्ज का पैसा नहीं देगा तो 150 रुपया में बाबा साहेब देशमुख की जमीन जो है वह जमीन से ये बेदखल हो जाएगा। और इसका फरमान, यह है ना, 150 रुपया में बेदखली का फरमान जो है जारी किया। ये फरमान किसने जारी किया, तो यह कालूराम ने, है ना। कालूराम जो मारवाड़ी थे, उन्होंने बाबा साहेब देशमुख को कर्ज दिया, बाबा साहेब देशमुख कर्ज न दे पाए तो उसके एवज में 150 रुपया में बेदखली का फरमान जो है जारी कर दिया। मतलब जिसको भी 150 रुपया ले और इसके ज़मीन से बेदखल कर दो, इस तरह की जो है चीज़ें वहाँ पर होने लगी। बेदखली का फरमान सुनाया। साहूकार के अपने घर को गिराने के प्रति
दमनकारी रवैये ने ग्रामीणों के गुस्से को भड़का दिया। अब देखिए, अगर बाबा साहेब देशमुख पैसा नहीं दे पाए तो कालूराम क्या करेगा, इसके घर को तोड़ेगा या जो भी जिस तरह से भी हो अपना पैसा लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह तो इसके अंडर में आ गया, क्योंकि इसका कर्ज दे नहीं पा रहा है। तो इस तरह कालूराम ने जो है इसका घर तोड़ना या घर का दीवार गिराना, इस तरह की जो है घटनाएं होने लगी। और इस दमनकारी रवैये से जो बाबा साहब देशमुख के गांव में रहने वाले लोग थे वह इसके विरुद्ध हो गए। किसके? इस मारवाड़ी कालूराम के विरुद्ध हो गए, क्योंकि यह जो है गलत करने लगा, है ना। तो इसके खिलाफ जो है वो लोग होने लगे, है ना। और जो है साहूकार के घर गिराने के प्रति दमनकारी रवैये से ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया और जून 1875 तक पूरा पूना जिला जल रहा था। कब का बात कर रहा है? जून 1875, है ना। जून 1875 में देखा गया कि जो पूरा पूना जिला है, जो 6 नंबर में यह जो पूना जिला है महाराष्ट्र का, वह पूरा जो है पूना जिला जो है जल रहा है ना। तक पूना जिला जल रहा था। किसानों ने साहूकार के घरों को, साहूकार के दुकानों पर हमला किया और उन्हें जला दिया। साहूकार का जो घर था उसको भी जलाया, साहूकार के दुकान को भी जलाया, साहूकार के अनाज को भी जलाया। क्योंकि जब अत्याचार चरम पर होती है तो कुछ न कुछ विद्रोह के रूप में जो है आदमी असंतोष जब उसके मन में समाता है तो ये चीज़ें उनको गलानी लगने लगती है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर देखो कि क्या कर पाते हैं। जो साहूकार तकलीफ दे रहा था उसके घर को जलाया, उसके अनाज को जलाया, है ना। उसका जो जितना नुकसान करना चाहता था उसके दुकान को जला दिया। इन चीज़ों को जला करके राख कर दिया। जून 1875 में किसने किया? तो जो इस पूना जिला के जो किसान थे उन लोगों ने किया और विद्रोह जो है शुरू कर दिया, है ना। मुख्य लक्ष्य दस्तावेजों को, कर्मों को और उन साहूकारों के खिलाफ किए गए कारनामों का बंधन था। मुख्य रूप से उसका उद्देश्य जो है मिला करके यह जो फरमान है, जो दस्तावेज है, इस चीज़ों को जलाना, जिसमें कि उसका हिसाब वगैरह जो भी लिखा हुआ है, इन चीज़ों को जलाना जो है उनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? उन किसानों का। कि ना फरमान रहेगा ना दस्तावेज रहेगा तो तुम क्या देखा के क्या कर लोगे मेरा। आज तो दस्तावेज है तो तुम हिसाब करके जोड़ तंगड़ करके हमारे ऊपर जो है कर्जा लाद देते हो या और भी शोषण करने का प्रयास करते हो। अगर तुम्हारा दस्तावेज ही नहीं रहेगा तो कौन कहाँ गया, किसका पैसा लिया नहीं लिया, कौन लिया क्या गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विद्रोह में जो है इसको जलाने की बात जो है की गई। किसान विद्रोह अहमदनगर जिले के अधिकांश तालुकों में फैल गया। अब अहमदनगर जिला जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर जो है यह विद्रोह भी फैलने लगा। पुणे से अब कहाँ चला गया? अहमदनगर। भारत सरकार ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना द्वारा सहायता प्राप्त पुलिसों को कार्यवाही में लगा दिया। अब जब इस तरह से विद्रोह होने लगा, आग के हवाले जो है दुकानों को की जाने लगी, साहूकारों के घर को जाने लगा, तो जो सरकार थी उसमें अंग्रेज लोग जो है उन लोगों ने जो है इसमें दखल अंदाजी किया और जो है भारत सरकार ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना द्वारा सहायता प्राप्त पुलिस को कार्यवाही में लगा दिया। जून 1875 तक लगभग 1000 किसानों को गिरफ्तार किया गया। जून 1875 तक में 1000 जो किसान थे वह क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। चूंकि इन किसानों ने जो है आंदोलन किया और घर जलाया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। दक्कन विद्रोह एक खंडित क्रांति थी। अंत में भारत सरकार ने विद्रोह के कारनामों की जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग को नियुक्त किया, है ना। इस दंगा के जांच के लिए किसको नियुक्त किया? दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग को जो है नियुक्त किया। किस लिए नियुक्त किया? तो चूंकि इस दंगा को शांत करवाओ और किसान को जो है शांत करो, साहूकारों के घर जलाने से रोको, साहूकारों के दुकान जलाने से रोको, साहूकारों के अनाज का जो बड़ा बड़ा विशाल जो है वो बनाया हुआ है उसको जलाने से रोको। और उसमें 1000 किसान को जो है गिरफ्तार किया गया। 1879 के कृषक राहत अधिनियम, देखिए 1879, 1889 में क्या आया महाराष्ट्र में? कृषक, है ना, कृषक राहत अधिनियम। कृषक राहत अधिनियम यह जब आया इस विद्रोह के बाद, है ना, 1879 में कृषक राहत अधिनियम आया और इसने जो है दक्कन के किसानों की बेहतरी के लिए कई उपाय किए। अधिनियम ने किसानों की भूमि के अलगाव पर प्रतिबंध लगा दिया और नागरिक प्रक्रिया संहिता पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। अब जो है किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए। कब? 1879 में। आंदोलन के बाद जो है ना, बहुत सारा जब घर जला तब सरकार की नज़र भी जो इस तरफ बढ़ी और कृषक राहत अधिनियम 1879 के तहत जो है वहाँ के किसानों को राहत दी गई और कहा गया कि किसी के भी ज़मीन को ना तो कोई कैप्चर कर सकता है, ना ही कोई ज़बरदस्ती या
किसी और विधि से, जैसे मान लीजिए कर्ज दे करके उसकी ज़मीन को हथिया लेना या बॉन्ड पेपर पर साइन करवा के उसकी ज़मीन को हथिया लेना, इन तरह की चीज़ों को रोकने के लिए 1819 में कृषक राहत अधिनियम जो है वह आपका लागू किया गया। और इस अधिनियम ने किसानों की भूमि के अलगाव पर प्रतिबंध लगा दिया और नागरिक प्रक्रिया संहिता पर कुछ प्रतिबंध बना दिए। अब प्रतिबंध लगा दिया, अब कोई भी जो है जबरदस्ती किसानों के खेत खलिहान को जो है नहीं हड़प सकता। परिणाम स्वरूप किसान को कर्ज नहीं चुका पाने के कारण नागरिक कर्जदारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब जो किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे थे उसके बदले साहूकार उसका जमीन जगह हड़प लेता था, तो यह भी नियम हटा दिया कि जिसने कर्ज लिया भी है तो उसके जमीन को मत हड़पो, वह कर्ज देगा अन्यथा उसको माफ किया जाए। सरकार ने ऐसी विधि की तो इससे किसको लाभ हुआ? किसानों को लाभ हुआ। लेकिन लाभ कब हुआ? जब विद्रोह हुआ, जब आंदोलन हुआ, जब घर जले, जब दुकान जला, जब अनाज जला, तब जो है होश में आया। तो इसीलिए यह चीज़ सीखिए, है ना। जब चीज़ें हद से पार होने लगे तो जरूर विद्रोह कीजिए और खुल करके कीजिए, वो आपका दायित्व बनता है, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। तो यह जो है यहाँ से आपका यह जो है किसानों के लाभ में चीज़ें जाने लगी और अधिनियम जो है किसान के लाभ में बनने लगा, है ना। दक्कन विद्रोह उसके बाद जो है दक्कन विद्रोह पर बहुत ध्यान दिया गया। दक्कन विद्रोह से पता चला कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी स्वभाव ने भी ग्रामीण समाज में बदलाव के लिए प्रेरित किया। ये बात सही है कि ब्रिटिश समाज जो है उसका जो है किसानों के प्रति कोई राहत की बात नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन के बाद, दक्कन विद्रोह के बाद जो है किसानों के लिए अंग्रेजों ने भी जो है कुछ दरियादिली दिखाई, किसानों के पक्ष में समर्थन दिया, किसानों के पक्ष में जो है अधिनियम लाया। इससे किसान खुशहाल हुए और जो साहूकार थे, जो और भी महाजन थे, उनके प्रति भी जो है कुछ कड़ा रवैया जो है बनाया गया, अधिनियम बनाया गया। तो ये सब आंदोलन के बाद हुआ, या कह सकते हैं किसानों के लिए बेहतरी आई दक्कन विद्रोह के बाद, या उसको दक्कन विद्रोह का परिणाम भी हम कह सकते हैं। दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में जो पूना जिला है, सतारा जिला है, इन जिलों में जो है किसानों की स्थिति अच्छी हुई, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन आंदोलन के बाद इस विद्रोही किसानों के माध्यम से साहूकारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट विरोध बढ़ाने के लिए एकजुट हो गए थे। मतलब सभी लोग जो हैं, एक तो महाजन के खिलाफ, जो साहूकार है उसके खिलाफ तो हुआ ही, साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ भी जो है सतारा और महाराष्ट्र के किसान हो गए थे। तो अंग्रेजों ने जो है कुछ ये दी और जो है आंदोलन को दबा दिया गया, है ना। तो मित्र, आज हमने देखा दक्कन विद्रोह, और दक्कन विद्रोह जो महाराष्ट्र के सतारा और जो आपका पुणे जिला है, इसमें मूल रूप से ये प्रभावित रहा, है ना। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।